This is the hostel room. As you can see, बैग रखने के बाद यहाँ पे 2 बंक बेड्स हैं, टोटल 4 बेड्स हैं. बेड नंबर 1, 2, 3 एंड 4. मेरा बेड नंबर 2 है, ऊपर वाला. सो या अभी चलते हैं और बेड भी दिखाऊंगा मैं आपको. पहले हम वॉशरूम देख लेते हैं. प्लीज़ बी गुड. ओके, वॉशरूम इज कूल. या fuck. Oh, don't mind that. Blah. और मैं रुका था द हॉस्टलर MG रोड में. ये कोरामंगलम में भी है. तो अगर तुम्हें कोई स्टे चाहिए सस्ते में और अच्छा, दिस शुड बी योर पिक. अभी टाइम हो रहा है 9:30 और सुबह सुबह नहा धो के मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा बैंगलोर एक्सप्लोर किया जाए. और आज मैं जाने वाला हूँ, पहली लोकेशन जो मेरी होने वाली है वो होगी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स. सो मैं उसके जस्ट बाहर हूँ. तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बैंगलोर में मैंने काफ़ी सारे अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और आर्ट पीसेस देखे. संजू बाबा भी थे, बट उनमें से जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगी वो था KG सुब्रमण्यम सर का एक बहुत ही प्यारा लिखा हुआ टेक्स्ट, जो कि मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को. छोटे कद के शान चुपचाप और अपने काम में डूबे रहते थे. ऐसा लगता था जैसे कोई संत हो, ना कि एक महान कलाकार. उनमें वो दिखावा और शान शौकत नहीं थी जो हम अक्सर आज के कलाकारों में देखते हैं. लेकिन जो लोग उनके करीब गए वो हमेशा प्रभावित हुए. उनसे एक अजीब रोशनी निकलती थी, बुद्धि की, मजाक की, प्यार भरे व्यवहार की. उनकी बातें छोटी और कभी कभी उलझी हुई लगती थी, लेकिन उनमें गहरी समझ और ज्ञान छुपा होता था. सो आर्ट गैलरी देखने के बाद अब मैं जा रहा हूँ बैंगलोर पैलेस. मेरे को काफ़ी लोगों ने रेकमेंड किया है कि बैंगलोर पैलेस इज़ वन लोकेशन इन बैंगलोर जो तेरे को जरूर देखनी चाहिए. सो अब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ. हो सकता है कि वहाँ पे फ़ोटोज़ लेना, वीडियोज़ लेना अलाउड ना हो, बट मैं फिर भी ट्राई करूँगा टू शो सम फोटोज़ और वीडियो टू यू गाइज, कि तुम लोग देख सको कि बैंगलोर पैलेस एक्चुअली दिखता कैसा है. सो लेट्स गो. मैं पहले भी कई पैलेसेस में जा चुका हूँ, जैसे कि जयपुर पैलेस, बट बैंगलोर पैलेस की कुछ अलग बात थी. मैं जब वहाँ पे गया तो पहले तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था कि कितना बड़ा है ये. फिर मैंने देखा उनका गार्डन में एक तोप, और गार्डन बहुत ज़्यादा बड़ा गार्डन. बट जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि महाराजा महारानियाँ जिस पैलेस में रहते थे वो अंदर से कैसा है. वहाँ के इस तरीके की पेंटिंग्स हैं, किस तरीके का आर्ट है, किस तरीके का डिज़ाइन है, इंटीरियर है. और हाँ, बैंगलोर में मैंने एक ऐसी अजीब सी कैब भी देखी थी जो पता नहीं मैंने पहले कभी नहीं देखी, बट काफ़ी अजीब लगी मेरे को. ये बहुत 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 ज़्यादा छोटी थी. सब दिन पूरा ख़त्म करने के बाद मैं वापस जा रहा हूँ अपने हॉस्टल में जाके लेटूँगा, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा. पूरे दिन सुबह से बाहर हूँ. एंड कल मेरे को जाना है म्यूज़ियम जाएंगे, वहाँ मैं दिखाऊँगा, म्यूज़ियम भी दिखाऊँगा सब. तो ठीक है. तो मैं अभी बैंगलोर पैलेस से वापस आ गया हूँ. बैंगलोर पैलेस अच्छी थी, पुराना था बट सुंदर था. सो वहाँ से आने के बाद बैंगलोर पैलेस के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप इंडियन हो आपके लिए टिकट होगी 260 रुपीज़ की, बट इफ़ यूर अ फॉरनर तो आपकी टिकट है 500 रुपये की. और तब भी अंदर फ़ोटो लेना अलाउड है नहीं. ईच टू इट्स ओन. सो बैंगलोर पैलेस से आने के बाद
मैंने यूलू पे अपनी लॉन्ड्री क्लिक करी और अब मैं बहुत थक गया हूँ। सुबह से बाहर निकला हूँ, मेरे को बहुत पसीना आ रही है, गर्मी बहुत है बैंगलोर में। अभी मैं रूम में जाऊँगा, रेस्ट करूँगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज VITM जो कि एक म्यूज़ियम है वहाँ जाने वाला हूँ। तो अभी बज रहे हैं 10 और हम यूलू से जाएंगे। सो यूलू यहाँ से ऑलमोस्ट 3 मिनट दूर है, तो चलते हैं और देखते हैं म्यूज़ियम कैसा है। मुझे जस्ट अभी भी याद आया कि मैं अपना वॉलेट भूल चुका हूँ। वॉलेट ले लिया है, अब हम जाते हैं यूलू। तो ये रही यूलूज़ जैसे कि आप लोग जानते होंगे, इसमें आप पैसे भर के रिचार्ज करके आप इनको चला सकते हो। तो अब मैं इनको रिचार्ज करूँगा और फिर निकलते हैं गाइस, लेट हो चुके थोड़ा। तो हम पहुंच गए हैं, यूलू ड्रॉप कर दी है। बैंगलोर ट्रैफिक, द वर्स्ट थिंग अबाउट बैंगलोर इज़ प्रॉबेबली उसका ट्रैफिक। 10 मिनट लगने चाहिए थे बट हम ऑलमोस्ट 20 मिनट में पहुंचे हैं। दैट्स डबल द टाइम टेकन। बहुत गंदा ट्रैफिक था बट हम स्टिल पहुंच चुके हैं। तो अब चलते हैं, डेस्टिनेशन यही है, लेट्स गो। VITM में मैंने काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी थी। ये साइंस लवर्स के लिए एक गोल्ड माइन है। तो अगर तुम्हें साइंस या फिर टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें पसंद है, तुम्हें डेफिनेटली इधर जाके देखना चाहिए। जैसे कि लाइफ साइज जिपर, ये दिखाता है कि जिपर्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं बैग्स और जैकेट्स में। इधर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस के डिफरेंट लॉज, डिफरेंट थियरीज, डिफरेंट एक्सियम्स को यूज़ करके तुम्हें अलग अलग टाइप की चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पे और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें डायनासॉर्स के बारे में जानना पसंद है, तुम ये डायनासॉर्स सेक्शन में जाके उनकी हिस्ट्री पढ़ सकते हो। डिफरेंट टाइप के डायनासॉर्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दी गई है। जो चीज़ मुझे सबसे पसंद आई वो थी ये लाइफ साइज्ड एक्चुअल मॉडल ऑफ द राइट ब्रदर्स का पहला एरोप्लेन। और ये चीज़ देखो, ये अपने नॉर्मल स्टेट में ऊपर की तरफ जाती है और ये देखो इन्फिनिटी वेल, ये ऐसा लगता है कि कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बट एक्चुअल में इट्स जस्ट मिरर्स। तो हम लोगों ने म्यूज़ियम देख लिया है। म्यूज़ियम में ऐसा कुछ खास था नहीं, इट वॉज नॉट एक्चुअली वर्थ गोइंग, बट फिर भी ओके, इट वॉज ओके, ठीक ठाक। अब वापस जा रहे हैं, वापस जाके रेस्ट करेंगे क्योंकि आज रात का थोड़ा सा प्लान है। दैट वो प्लान क्या है ये मैं बताऊंगा रात, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी और ऑर्डर कराऊंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ले लिया था एक बोल, फ्रूट बोल। कीप योरसेल्फ हेल्दी बिचेस। दिस इज द फिट। Hey everyone, so I'm at Kitiko, Ashok Nagar, Bangalore, and it's a real fucking vibe here.
अब मैं ज़्यादा तो नहीं दिखा सकता बिकॉज आई एम ऑल्सो enjoying my part, but I will show you what the scene looks like. And I don't know if you can hear me right now, but if you cannot hear me, I will add voice over. तुम लोग सुन सको मैं क्या बोल रहा हूँ. तो अब हम क्लब से बाहर आ चुके हैं एंड वीव हैड एवरीथिंग लाइक वीव हैड कोल्ड ड्रिंक्स, वीव हैड समथिंग टू ईट. हमने मंचूरियन खाया, वी हैव हैड फ्राइज, हमने स्प्रिंग रोल्स खाए. देयर वाज अ लॉट. मैं दिख भी नहीं रहूँगा बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर बट इट्स फ्रीकिंग डार्क. एनीवे वी ऑर्डर्ड कैब. अब कैब आती ही होगी एंड अब हम जाएंगे अपने वापस हॉस्टल बिकॉज कल फ्लाइट है शाम की एंड हम नहीं चाहते कि भाई कुछ भी मिस आउट हो कल, है ना. कुछ भी हम भूल जाएं हॉस्टल में जो हमें नहीं भूलना चाहिए. सो या लेट्स सी. एंड Bangalore and Chennai so far have been good. I love Bangalore. I usually used to shit on Bangalore a lot, but I am afraid I'm beginning to love it. अच्छी जगह. Good morning. आज है हमारा आखिरी दिन, लास्ट डे, और हम बस अभी उठे हैं. सब जितने दोस्त हैं मेरे उठे हैं. हम नहाएंगे एंड we'll get the final packing done ताकि हम 11 something निकल सकें and we'll hit the road. So yeah, Bangalore was good. Chennai was, but Bangalore was mind-blowing, super peak. तो अब बस होते हैं रेडी, होते हैं निकलते हैं and our flight is at 6:45 in the evening, but we're leaving a bit early because checkout time is 11 बजे checkout time है. So yeah, so I'll see you after the shower. So we're done packing. हम निकल चुके हैं. चेकआउट करने जा रहा हूँ. दोस्त ऊपर से अपना सामान ला रहा है एंड कैब बुक कराते हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं, निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए. Let's go. सो हम आ चुके हैं बैंगलोर एयरपोर्ट पे और जस्ट लुक एट दिस. डू यू सी हाउ गॉर्जियस इट इज. मैंने शायद से इतना सुंदर एयरपोर्ट नहीं देखा. लाइक इट इवन टॉप्स दिल्ली से भी मेरे को अच्छा लगा ये. लाइक मैंने देखा था यूट्यूब पे कि बैंगलोर एयरपोर्ट कैसा है. न्यूली कंस्ट्रक्टेड बट ऑनेस्टली मुझे दिल्ली से ही भी अच्छा लगा ये. तो लेट्स गो. तो अब हम एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं. वी हैव नॉट येट डन आवर चेक इन, तो हम वो करेंगे थोड़ा वेट करके. बट फर्स्ट एयरपोर्ट देखो यार. लेट्स जस्ट लुक एट दिस. दिस इज़ ईजीली बेटर देन दिल्ली. और मैं दिल्ली का सबसे बड़ा सिम्प हूँ, बट नो, दिस इज़ फिनोमिनल. गजब. तो अभी मैं खड़ा हूँ चेक इन की लाइन में. हुआ क्या था, मेरे को लग रही थी भूख. मैंने लिया एक बरीटो, स्पिनिच बरीटो, और खाते खाते वो मेरी टी शर्ट पे गिर गया. सो आई हैड टू चेंज.
एनीवे अब मैं हूँ चेक इन लाइन में और थोड़ी देर में चेक इन डन करके बैगेज देके मैं जाऊँगा और बैंगलोर एयरपोर्ट देखूँगा। तो चेक इन भी कर लिया है, here's the boarding। अब करते हैं सिक्योरिटी, लेट्स गो। जस्ट लुक एट दिस, मैग्निफिसेंट। सिक्योरिटी भी डन हो गई है। दिस इज़ द वाटरफॉल। अब हम चलते हैं, देखते हैं खाने के लिए क्या है, शॉपिंग के लिए क्या है। आई शो यू सम ऑफ द आउटलेट्स। जाते ही मेरे को सबसे पहले क्या दिखा, बॉस, माइकल कॉस, मॉन्ट ब्लांक, देयर इज ऑल्सो टिम हॉर्टन्स भी है। जिनको नहीं पता, टिम हॉर्टन्स एक्चुअली कनाडा का वन ऑफ द मोस्ट फेमस फूड आउटलेट है। यहाँ पे तुम्हें कैफ़े आइटम्स मिल जाती है खाने पीने को। दिस इज़ द इनसाइड व्हाट यू गेट जब तुम सिक्योरिटी क्लियर कर लेते हो। मेरा गेट नंबर है T12, यानी कि मेरा गेट इस साइड होगा। बट अभी मैं पहले जाने जा रहा हूँ फॉर लाउंज। तो मैं लाउंज जाऊँगा, उसके बाद जब फ्लाइट का टाइम होगा तो निकलते हैं। 3,000 years later. फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई बट इट्स ओके। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, हमने स्कैन कर लिया है। अब जाते हैं, फ्लाइट बोर्ड करते हैं। सो मैंने बोर्ड कर लिया है। एंड द थिंग अबाउट विस्तारा इज़ छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। लाइक यू कैन सी द लाइट्स, दे आर नॉट ब्लैंक वाइट और वार्म येलो लाइक इंडिगो और एयर इंडिया। ये स्मॉल थिंग्स मैटर अ लॉट। ये छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगती हैं। सो ब्राउनी पॉइंट फ्रॉम विस्तारा। एयरपोर्ट से बाहर आ गए। मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गया और अब कैब में घर जा रहा हूँ मैं। सो या द ट्रिप वाज फन, मस्त ट्रिप थी। 2 शहर घूमने को मिले साउथ इंडिया के एंड इट वाज गुड। दिस वाज नीडेड, अ ब्रेक सॉर्ट ऑफ, इट वाज नीडेड। सो या दिस वाज Bangalore vlog. Now I will see you, I don't know when, soon, पता नहीं कब बट जल्द। So मैं दिख भी नहीं रहा हूँ, that's because no light, but okay।